हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म कब आया था, किसने दिया था, और उसके बारे में फुल देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आजकल यूजीसी नेट में हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर थ्योरी इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल, सभी से जितने भी हमारे सिलेबस में दिया है, इंक्लूडिंग जो हमारे सिलेबस से में नहीं भी है वो भी पूछते हैं। तो आपको हर चीज़ जो भी क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछ है, इसका मतलब वो टॉपिक आपको अगर सिलेबस में नहीं भी है तो भी वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मर्केंटाइलिज्म भी वही टॉपिक में से आ जाता है, पर ये भी इंटरनेशनल थ्योरी का ही टॉपिक का ही पार्ट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो इसका पता होना जरूरी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डे 8 मर्केंटाइलिज्म। तो सबसे पहले मर्केंटाइलिज्म होता क्या है, व्हाट इज मर्केंटाइलिज्म। तो यहाँ पे लिखे व्हाट इज मर्केंटाइलिज्म। तो मर्केंटाइलिज्म एक क्या चीज़ है, नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है, अब मोटा मोटा ये एक तरह से क्या है, थ्योरी है। थ्योरी तो जब बंदे ना थ्योरी दे ही है, पर ये एक तरह से पॉलिसी बनाई होती है किसी कंट्री ने। उन्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है अपना एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब कि उनको एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है और इंपोर्ट को क्या है, मिनिमाइज करना है। तो मर्केंटाइलिज्म मोटा मोटा यही कहती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब उन्होंने जो अपना एक्यूमुलेशन है रिसोर्सेज, वो क्या करने हैं, मैक्सिमाइज। हर बात पे यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमाइज करने की बात करी है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो। तो हर कंट्री को अपनी जो फेवर में चीज़ें हैं उनको क्या है, मैक्सिमाइज करना है, ताकि वो, मतलब ये एक तरह से शासन करने वाली थ्योरी, शासन करने वाली बात है कि हमें क्या करना है, दूसरी कंट्रीज पे शासन करना है। तो ये वो कह रही है कि हमें अगर हमारे पास पावर होगी तभी हम शासन कर सकते हैं दूसरे देशों पे। तो इस थ्योरी में, बहुत पुरानी थ्योरी है ये, एडम स्मिथ ने दी थी ये थ्योरी, जिसमें शासन करने की बात की। शासन हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, वेल्थ होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, इंपोर्ट हमारा नील के बराबर होगा, हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये एक तरह से वन साइडेड ट्रेड होता है। हमने इंटरनेशनल में पढ़ा था कि दोनों साइड, दोनों कंट्री ट्रेड कर रही है, तो वो अब की थ्योरीज है। और ये मर्केंटाइलिज्म बहुत पुरानी है, इसमें एक तरफा ट्रेड है, मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, वेल्थ इकट्ठी करनी है, पावर इकट्ठी करनी है। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनेटेड कब हुई थी, ये 16 सेंचुरी में यूरोप में हुई थी। ये इमरजेंसीज क्यों आई थी, क्योंकि ये नेशन स्टेट, नेशन मतलब खुद के हित के लिए आई थी। द डोमिनेंट इकोनॉमिक थ्योरी वाज द ग्लोबल सप्लाई और वेल्थ वाज फाइनाइट। हमें पता है कि जो वेल्थ है ना वो फाइनाइट, मतलब मान लो गोल्ड की बात ले लेते हैं, गोल्ड हमारा क्या है, फाइनाइट है। तो हमें क्या करना है, गोल्ड या सिल्वर जो भी फॉरेन करेंसी है उसको क्या करना है, डोमिनेंट बनने के लिए हमें सारा का सारा खुद को चाहिए, सप्लाई बढ़ानी है। तो हर कंट्री का इंटरेस्ट किस में है, बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उसे बचा के रखे, एक्यूमुलेट करे जितना हो सकता है। वेल्थ, अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है, वेल्थ का मतलब है सिल्वर और गोल्ड। तो आपको पुराने टाइम में आपको पता है गोल्ड सबसे ज़्यादा था इंडिया के पास, पर वो कहाँ अब शिफ्ट हो गया, बाहर के देश आते गए और वो यहाँ से क्या लेके जाते रहे, गोल्ड और सिल्वर लेके जाते रहे। क्यों, क्योंकि वो एक तरह से वेल्थ थी, पावर थी, जिनके पास ये ज़्यादा होगा वो ही डोमिनेट कर सकती है। ठीक है, तो टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ पावर, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करना है, फेवरेबल बनाना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब थ्योरी क्या कहती है, वही लिखा हुआ है सभी थ्योरी में, पूरी थ्योरी के अंदर यही बात रिपीट होगी कि नेशन की जो पावर है किस पे डिपेंड करती है, कितना हमारे पास गोल्ड है, कितना हमारे पास सिल्वर है। जितनी ज़्यादा वेल्दियर होगी उतनी ज़्यादा आर्मी होगी, नेवीज होगी, उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है राइवल्स पावर के बीच में, जितना ज़्यादा नेशनल वेल्थ होगा वो डिपेंड करता है, इन टर्न डिपेंडिंग ऑन कितना हम, वेल्थ किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास
बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना फेवरेबल में है, कितना हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात चल रही है, एक का गेन होगा, वन नेशन का गेन होगा, एक का लॉस होगा। जबकि आने वाली जितनी भी थ्योरीज है मर्केंटाइलिज्म के बाद इक्वल भी नहीं, मतलब किसी का भी लॉस नहीं होगा, सब गेन करेगी कुछ ना कुछ। पर यहाँ पे क्या है, एक का गेन होगा तो दूसरे का लॉस होगा। एक यहाँ पे एक की विक्ट्री है, दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर है, उसको लूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन ए नेशन सोल्ड गुड्स, अब ये चलता कैसे था, जब भी कोई नेशन सोल्ड करता था मतलब एक्सपोर्ट करता था, इट एक्यूमुलेटेड गोल्ड एंड सिल्वर, बट इट इम्पोर्टेड, वो क्या करता था, गोल्ड और सिल्वर बचाता रहता था, एक्यूमुलेट करता था वो जब भी एक्सचेंज करता था, और इम्पोर्ट क्या करता था, फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट हैड टू ट्रांसफर गोल्ड एंड सिल्वर। अब वो सोल्ड करता था तब उन्हें मिलते थे, पर अगर वो इम्पोर्ट कर रहा है तो उन्हें क्या देने पड़ते थे, गोल्ड एंड सिल्वर देने पड़ते थे पेमेंट के रूप में, क्योंकि पहले हमारा पेमेंट गोल्ड और सिल्वर से चलता था। तो हमारा हर्ट क्या है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी का, कि हमें एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट कम करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, गोल्ड नहीं देना है। गोल्ड तभी नहीं देंगे ना, अगर हमारा इंपोर्ट ही नहीं होगा तो हम गोल्ड की पेमेंट क्यों करेंगे। ठीक है, तो हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है। द आइडल वाज टू इम्पोर्ट नथिंग, यहाँ पे मतलब नील के बराबर है, जीरो, नथिंग के बराबर है, एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग, और हमें सारा कुछ खुद से ही बनाना है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमें खुद से बनाने हैं। मर्केंटाइलिज्म बिलीव्ड ए कॉलोनियल एम्पायर वाज नेसेसरी, वो कहता हमारे क्या बनाना है, कॉलोनियल कॉलोनीज, जैसे नेबर्स होते हैं वैसे ही इस कंट्री, ये मर्केंटाइलिज्म कहती है हमें नेबर के रूप में काम करना है। कॉलोनीज जैसे कि मान लो ये हमारी कंट्री, ये हमारे आसपास के नेबर है, तो और ये दूसरे देश या दूर साइड, तो हमें क्या करना है, जो रॉ मटेरियल है यहाँ से ले लेना, यहाँ से ले लेना, मतलब आसपास से ले लेना है। ठीक है, सो देविड हमें बाहर और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलोनीज हमें, यही कॉलोनीज हमें क्या, रेडीमेड मार्केट भी देगी। To ensure that colonies added to their national wealth, European country that established them usually require that they trade only with home country। और ये भी याद रखना, ये जो कंट्रीज़ है, कॉलोनीज़ है, वो सिर्फ होम कंट्री से ही ट्रेड करे, वो यहाँ से ही परचेज करे, और ये ही रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करे, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या देखेगी, वेल्थ को बढ़ाना है, हमें इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो क्या करेगी, टैरिफ लगाएगी, वो क्या करेगी, मोनोपली देगी, मोनोपली पावर जनरेट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, किसको, सर्टेन इंडस्ट्री को, ताकि हमें क्या हो, सेल्फ सफिशिएंसी बने, मेंटेन लार्ज नेवी, आर्मी देगी, हमें प्रोटेक्शन देगी, हमें डिफेंड करेगी नेशनल फॉरेन कॉलोनीज से। ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, जो भी डोमिनेंट है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का, वो इन सब बातों का ध्यान रखेगी। तो ये ही थ्योरी ये कहती है, पर ये आज के टाइम में नहीं चल रही है मर्केंटाइलिज्म, क्योंकि आज के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर तो हमने सेव करके रखा है, हमें करेंसी के रूप में हम डॉलर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा था, डिप्लीट कर रहा था गोल्ड एंड सिल्वर, हमने उसको स्वैप कर लिया है दूसरी करेंसी से। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ हमारी ये आज की टॉपिक ख़त्म होता है, मर्केंटाइलिज्म। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।